नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। तो यह योजना दिल्ली में रहने वाले जितने भी निवासी हैं सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं परिवार को किस प्रकार से इस योजना का लाभ मिलेगा। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली का सरकार आप पार्टी के द्वारा ऑलरेडी ट्वीट के माध्यम से इस योजना को 23 जून को ऑलरेडी पब्लिश कर दिया गया है और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी अटैच कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा भी इस नोटिफिकेशन को जो कि मुख्यमंत्री परिवार आर्थिक सहायता योजना 2021 है उसको ऑलरेडी अप्रूवल कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह इस प्रकार से नोटिफिकेशन आपके सामने फ्लैश हो रहा है और ये 22 जून को ऑलरेडी पब्लिश कर दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन का इंग्लिश वर्जन हम लोग देख लेते हैं। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं यह नोटिफिकेशन नंबर है और यह क्लियर कट बताया गया है कि गवर्नर ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया गया है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना को। और यहाँ पे इसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है और किस प्रकार से यह बेनिफिट दिया जाएगा। जो भी कोविड के वजह से जिन भी निवासी की दिल्ली के अंतर्गत मृत्यु हो गई है तो 50,000 रुपये की एक्स ग्रेशिया अमाउंट और जो पेंशन के रूप में 2500 है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो वाइफ को एज ए डिपेंडेंट इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर वाइफ की मृत्यु हो जाती है तो हस्बैंड को इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर सिंगल पेरेंट हैं तो जो भी अदर पेरेंट ऑलरेडी डाइड हो चुके हैं तो आइदर ड्यू टू कोविड और एनी रीजन से तो जो भी ईच चाइल्ड है अंडर 25 ईयर्स तक एज है जिनका उनको बेनिफिट मिलेगा। अगर बोथ हस्बैंड और वाइफ दोनों की मृत्यु हो जाती है और जिसमें से किसी एक की मृत्यु कोविड से हो जाती है तो उसके जो भी बच्चे हैं उनको टिल 25 ईयर्स तक पेंशन के रूप में 2500 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। और फादर और मदर इन केस अगर नो चाइल्ड हैं तो अनमैरिड वर्किंग सन और डॉटर हैं तो उनके नॉमिनी जो फादर और मदर है उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ब्रदर या सिस्टर हैं तो डिपेंडेंट जो भी ब्रदर या सिस्टर हैं उनको मिलेगा। अगर वो फिज़िकली इंटेलेक्चुअल चाइल्ड चैलेंज्ड हैं तो इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस प्रकार से डिटेल दिया गया है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन टाइम कंपनसेशन अगर 50,000 रुपये के लिए किस प्रकार से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। प्रूफ ऑफ रेसिडेंट ऑफ बोथ डिजीज एंड डिपेंडेंट्स, डेथ सर्टिफिकेट होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ डेथ मस्ट सर्टिफाइड एज कोविड के वजह से होनी चाहिए। और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर डेथ विद इन 1 मंथ ऑफ टेस्टिंग कोविड पॉजिटिव है तो उसके बाद अगर होती है तो वह भी इसको भी कंसिडर किया जाएगा। डॉक्यूमेंट इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिजीज और एप्लीकेंट के बीच क्या रिलेशन है इसका आपको डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे बता दिया गया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है ग्रांट करेगा एक्स ग्रेशिया ऑफ ₹50,000 जो कंसर्न्ड है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है इन केस रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन बाय कंसर्न डीएम। अगर उसके द्वारा रिजेक्ट होता है तो एप्लीकेंट कैन फाइल ए ग्रीवियंस टू द डिविजनल कमिश्नर के पास आप ग्रीवियंस फाइल कर सकते हैं। और मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट जो 2500 रुपीज़ की बात की गई है उसके लिए प्रूफ ऑफ रेसिडेंस होना चाहिए, दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए, डिजीज्ड और डिपेंडेंट दोनों का डेथ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ कोविड डेथ होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट रिलेशनशिप बिटवीन डिजीज्ड और एप्लीकेंट के बीच बैंक अकाउंट होनी चाहिए। इन केस ऑफ डिजेबल डिपेंडेंट सिबलिंग या डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट उनका शो करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ एज ऑफ द डिपेंडेंट चिल्ड्रन का शो करना पड़ेगा। तो अभी तक जो प्रोसेस हमारे सामने आया है ड्यू टू सोशल मीडिया के माध्यम से वह इस प्रकार है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है शेयर करेगा लिस्ट या डेटाबेस ऑफ कोविड डेथ विथ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के माध्यम से। और इसमें जो है होम विजिट भी कंडक्ट कराया जाएगा फॉर वेरिफिकेशन के पर्पस से।
और गवर्नमेंट का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो कलेक्ट करेंगे जितने भी रिलेवेंट डिटेल्स हैं और डॉक्यूमेंट है, और फिल भी कर देंगे इफ़ डिपेंडेंट्स को इसकी रिक्वायरमेंट है तो। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि दे ऑल्सो हेल्प करेंगे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में, लाइक डेथ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल रिपोर्ट ETC, अगर केस जेन्यून है तो। और यहाँ पे यह भी बताया गया है कि SDM हैज़ टू आइदर रिकमेंड और रिजेक्ट कर सकते हैं केस विद इन 12 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, के रिसिप्ट करने के 12 डेज के अंदर में वह यह प्रोसेस अब मतलब क्लोज कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इससे रिलेवेंट अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो और कोई कंसर्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं, और मेरे पास जो भी अपडेट आएगा वह मैं आपके सामने इसी प्रकार से लाता रहूँगा ताकि आपको बेनिफिट हो सके। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी दिल्ली के निवासी हैं उनको शेयर करें ताकि उसको इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।